सिंह और आपको बताने वाला हूं कि मैं ये आज बहुत दिनों बाद एक फ़िल्म की रिव्यू करने जा रहा हूं। उसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी देने जा रहा हूं। एक मूवी रिलीज़ हुई है 30 अगस्त को, जिसका नाम है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर किस तरह से नरसंहार हुआ है, उनके ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, वो दिखाया गया है। और वहाँ की जो सरकार है, मौजूदा सरकार, हम बात करें सीधी बात, नो बकवास, ममता सरकार की, तो उनके द्वारा किस तरह से उनको बढ़ावा दिया गया है और किस तरीके से सब कुछ जानते हुए भी नज़रअंदाज किया गया है, उन सारी चीज़ों को इस फिल्म में समावेश किया गया है। जिसके फिल्म के निर्माता हैं जितेंद्र नारायण सिंह, और बस उनका एक निक नेम है वसीम रिजवी। वसीम रिजवी के नाम से वो फेमस है, लेकिन उन्होंने अब उनका नाम जितेंद्र नारायण सिंह है। जिसके निर्देशक हैं, लेखक हैं सनोज मिश्रा। उनके द्वारा इस मूवी की कहानी की लिखी गई है और वसीम रिजवी ने इसको बनाया है, बाकायदे लोगों को दिखाया है। फिल्म रिलीज़ होने से पहले तमाम अटकलें लगाई गई, फिल्म को रिलीज़ होने से पहले तमाम मुसीबतें खड़ी की गई, लेकिन वसीम रिजवी यानी कि जितेंद्र नारायण सिंह डटे रहे। उन्होंने इस फिल्म को आखिरकार 30 अगस्त को भारत देश के तमाम उन सिनेमा घरों में रिलीज़ कर दिया है और लोगों तक एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं, एक अवेयरनेस देने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से बंगाल में, पश्चिम बंगाल में घटनाएं घट रही हैं। तो आपको इस फिल्म को इसलिए देखना चाहिए कि जब एक तानाशाह, अगर सरकार को सब कुछ मालूम है और वो उस पर कोई काम नहीं कर रही, कोई रवैया उसका उन लोगों के प्रति ढंग से नहीं आ रहा है जो जुर्म कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो तानाशाह कहलाता है। तो उस तानाशाह की तानाशाही को वसीम रिजवी ने बाकायदा इस फिल्म में दिखाया है। तो आपको इस फिल्म को इसलिए देखना चाहिए। और जो लोग हिंदू हैं, जिनको जन जागृत करना, हालांकि इसमें हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कोई एजेंडा ऐसा नहीं करा कि सिर्फ हिंदुत्व को लेके है या मुस्लिमों को नीचा दिखाने के लिए किया, ऐसा कुछ नहीं है। जो वहाँ पे घटित हो रही है उस चीज़ को दिखाया गया है, वो फैक्ट को सनोज मिश्रा द्वारा लिखा गया है बाकायदा। और तमाम कलाकार जो इसमें हैं, उन्होंने एक अच्छा अभिनय करने का काम किया है। तो ये सराहनीय है कि किसी भी इस तरह की घटना को लोगों तक लाना, ये बड़ा ही अपने आप में दमखम रखने वाली बात है, जिसको निर्माता वसीम रिजवी लेके आए हैं और लेखक सनोज मिश्रा ने अपना काम किया है। तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप तमाम ओपिनियन है जो कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, तमाम वीडियो है जो देखने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि आप भी इस फिल्म को देखिए और आप किस तरह से आपका कमेंट है, आप कमेंट करके हमें बताइए कि जो ये मैसेज दिया जा रहा है अवेयरनेस के रूप में, लोगों को जागरूक करने की जो कोशिश की जा रही है, सरकार या जो भी वहाँ पे तानाशाह लोग हैं जो इस हादसे को अंजाम दे रहे हैं, उनको पे लगाम नहीं लगाया जा रहा है। तो आपको किस तरह से खड़ा होना है या एकजुट होना है या आपको जानना है। ये घटना आज पश्चिम बंगाल की नहीं है, ये तमाम घटनाएं आप जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ भी घट सकती है, इसलिए आपको भी जागरूक होने की ज़रूरत है। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म अपने आप में बेस्ट है, वो तमाम चीज़ों को दिखाती है। 30 अगस्त को प्रीमियर के दौरान हम भी मौजूद थे, वहाँ पे तमाम मीडिया के लोग थे, हमने भी मूवी को देखा है। और उस पर जो मेरी प्रतिक्रिया है वो साफ़ है कि कोई भी देश हो या कोई भी राज्य हो, और ख़ासकर पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी एक के वोट देने से कोई जीत कर नहीं आता, तमाम लोग वोटिंग करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तब कोई जीत कर आता है। तो इस तरह का तानाशाही नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी कौम के लोग हों, उनके साथ इस तरह का हरकत या घटना नहीं होना चाहिए। तो इस फिल्म के माध्यम से यही दिखाया गया है। आप भी मूवी को देखिए और आप कितने स्टार देते हैं, आपके क्या उस फिल्म को लेकर कमेंट्स हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वसीम रिजवी जी से तमाम बातें की गई, उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोग तमाम धमकियां दे रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि रिलीज़ करने नहीं दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी रिलीजिंग से पहले तमाम अटकलें लगाई गई और तमाम जगह पे जो उनके लोग एक्टिव हैं, जो इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने रोकने की कोशिश की, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म को 30 अगस्त को तमाम सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दिया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके क्या विचार हैं, आप कितना उसको लाइटली लेते हैं, आप कितना खुलकर उस पर बोलते हैं, क्योंकि बोलना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। हिंदुत्व को लेकर या किसी भी चीज़ को जिसको लोग छिपाते हैं, उसे उजागर करना आपका अधिकार है।
हम तमाम साइट भी खोल के बैठे हैं और आपको बताना चाहें कि इसके जो कलाकार हैं अरसिन मेहता, यजुल मरवा, दीपक कंबोज, नीत कमल, रीना भट्टाचार्य और प्रीति शुक्ला, ये तमाम वो कलाकार हैं जिन्होंने बेबाक निडर होके इस फिल्म में काम किया है। उन्होंने जो सच्चाई है उसको दिखाया है। अब फिल्म तो बना दी गई है, अब आप किस तरह से उस चीज़ को लेते हैं, देखते हैं और आपकी क्या राय होती है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने मूवी को देखी, हमें बड़ा ही अच्छा लगा। अच्छा इस बात से लगा कि कोई भी घटना हो रही है, जो अत्याचार हो रहा है, उस पे अगर कोई खुलकर बोलता है तो हमें उसका सपोर्ट करना है। हाँ, पक्ष और विपक्ष दोनों को जानना है कि क्या सही है, क्या गलत है, उसको भी जानना ज़रूरी होता है। तो आप भी जानिए और अपने हिसाब से आप इस पर कमेंट कीजिए। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल जो मूवी रिलीज़ हुई है, आप लोगों के बीच आ चुकी है, तो आप उसे आपके नज़दीकी सिनेमा घर में देख सकते हैं। और कितने स्टार और किस तरह के कमेंट देना है वो आप पे लागू होता है। फिल्म के सारे कलाकार हैं, एक आपके कमेंट से उन तमाम कलाकारों को एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि वो आने वाले किसी भी फिल्म में जब अपनी अदाकारी दिखाते हैं, कलाकारी दिखाते हैं, तो उनको भी यह लगना चाहिए कि भाई हमने काम किया, हमारे माध्यम से कोई मैसेज लोगों तक पहुंचा, तो उस पर लोगों की क्या राय है, ताकि आगे वो किसी फिल्म में काम करने से पहले उन चीज़ों पे, उन तमाम चीज़ों पे विचार कर सकें कि आखिर उस मूवी में क्या है, क्या नहीं है, उन्हें काम करना है कि नहीं करना है। तो दरअसल मेरा इस रिव्यू के माध्यम से यही कहना है आप लोगों से। मैं भी आप लोगों से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी राज्य हो और हम जिस देश में रहते हैं उस देश के बारे में हमें सोचना है, और अगर कुछ भी घटनाएं घट रही तो उस पर एकजुट होकर आवाज़ उठाना है और आप लोगों तक पहुँचाना है।